तो चलिए, आज के इस नए एक्सप्लेनर में एक ऐसी चर्चा शुरू करते हैं जो थोड़ी अलग है। आज हम दो ऐसी कहानियों को डीप डाइव करेंगे जो सरफेस पर तो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट लगती हैं, पर उनकी कोर थीम एक ही है, हिम्मत और क्षमा, यानी करेज एंड ग्रेस। एक कहानी आज़ादी के इतिहास से जुड़ी है और दूसरी हमारी और आपकी आम जिंदगी से। अब आप थोड़ा हैरान होंगे और सोचेंगे कि देश के लिए जान देने वाले एक अमर शहीद और अपने ही घर से निकाली गई एक बहू के बीच आखिर कनेक्शन क्या हो सकता है ना? थोड़ा अजीब सवाल। लेकिन आज हम इसी कनेक्शन को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि दोनों ही कहानियां हमें बताती हैं कि सच्ची ताकत के रूप कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ और बात करते हैं अमर शहीद भगत सिंह की। सोचिए, एक आम बच्चा क्या करता है? खिलौनों से खेलता है, दोस्तों के साथ मस्ती करता है। लेकिन दूसरी तरफ नन्हे भगत सिंह थे। बचपन से ही उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आज़ादी की बातें घूमती थी। एक बार उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि पिताजी, ये अंग्रेज हम पर राज आखिर क्यों करते हैं? और उनके पिता ने बड़ा ही डीप जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी हर कोई आज़ादी के लिए खड़ा नहीं हुआ है। बस इस एक छोटी सी लाइन ने इस बच्चे के अंदर एक ऐसी आग लगा दी जिसने आगे चलकर पूरी हिस्ट्री बदल दी। उनकी लाइफ की टाइमलाइन अगर हम देखें तो सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। 1907 में पंजाब के बांगा गांव में उनका जन्म हुआ। फिर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो सच में उनके लिए एक मैसिव टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद 1928 में सॉन्डर्स की हत्या का वाकया और फाइनली 1931 में उनकी शहादत। ये टेक्निकली सिर्फ कुछ ही सालों का सफर लगता है, पर इन चंद सालों में उन्होंने वो इम्पैक्ट क्रिएट किया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। अब आते हैं इस कहानी के अगले दौर पर, जो है इनकलाब और बलिदान का सफर। जब जलियांवाला बाग का वो दर्दनाक किस्सा हुआ, तब भगत सिंह की उम्र महज 12 साल थी। सिर्फ 12 साल। जरा सोचिए, वो उस जगह पर गए और वहां की खून से सनी हुई मिट्टी अपने साथ अपने घर ले आए। और बात सिर्फ मिट्टी लाने की नहीं थी, उन्होंने एक पक्की कसम खाई कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता वो चैन से नहीं बैठेंगे। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा संकल्प लेना अपने आप में बताता है कि उनका इरादा कितना सॉलिड था। उसके बाद आता है उनका सबसे चर्चित कदम, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना। लेकिन यहाँ एक फैक्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इस बम का मकसद किसी की जान लेना या खून बहाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि उस वक्त की सोई हुई ब्रिटिश सरकार को जगाना था। और सबसे बड़ी बात, बम फेंकने के बाद वो वहां से भागे नहीं, वहीं खड़े रहे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद सरेंडर कर दिया। उसके बाद जेल के अंदर भी उनकी लड़ाई रुकी नहीं। वहां उन्होंने कैदियों के बेसिक राइट्स के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग भूख हड़ताल की। वो हर लेवल पर सिस्टम से लड़ रहे थे। और फिर वो आखिरी दिन आया, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को फांसी दे दी गई। लेकिन जो बात आज भी दिमाग में छप जाती है वो ये कि फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते हुए भी इन तीनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उन्हें मौत का कोई डर नहीं था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि उनकी मौत देश के लाखों नौजवानों में आज़ादी की आग जला देगी। उनके आखिरी शब्द आज भी पूरी दुनिया में इंस्पायर करते हैं। उन्होंने कहा था कि वे मुझे मार सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। और वाकई ये विश्वास कितना सटीक था। शरीर का बलिदान जरूर हुआ, पर उनके विचार आज भी हम सबके अंदर उतने ही पावरफुल तरीके से जिंदा हैं। यहां तक तो बात हुई देश की, लेकिन क्या होता है जब इंसाफ की लड़ाई किसी मैदान या कोर्ट में नहीं, बल्कि किसी के अपने ही घर की चारदीवारी के अंदर लड़ी जाती है? इतिहास की इस क्रांति से निकलकर अब हम थोड़ा शिफ्ट होते हैं और आते हैं आज के दौर की एक ऐसी कहानी पर जो रिश्तों और इंसानियत की गहराई से जुड़ी है। ये है हमारा तीसरा हिस्सा, पूजा की अग्नि परीक्षा। एक ऐसी रात जहां सब कुछ बदल गया। सीन कुछ ऐसा था। रात के 10 बज रहे थे और बाहर लिटरली मूसलाधार बारिश हो रही थी। पूजा चुपचाप किचन में अपना काम कर रही थी। तभी उसकी सास कमला बेहद गुस्से में आती हैं और एक फोटो उसके मुंह पर फेंकती हैं। उस फोटो में पूजा एक आदमी के साथ थी। अब सच्चाई ये थी कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई था। पर उसकी सास ने बिना सुने बिना पूछे उस पर धोखे का इल्जाम लगा दिया। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात तो ये है कि बिना एक भी चांस दिए पूजा को उस तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया गया। उस वक्त जब उसे सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके पति राहुल का फोन भी स्विच ऑफ था। जरा सोचिए उस पर क्या बीती होगी जब एक अकेली औरत उस सर्द रात में बस स्टैंड पर रोने को मजबूर थी।
लेकिन अगले ही दिन तकदीर ने एक ऐसी करवट ली जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि शहर के एक बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी, जो करीब 10 साल पहले एक मेले में खो गई थी, वो एक अनाथ आश्रम के थ्रू मिल गई है। और गेस कीजिए वो लड़की कौन थी? वही पूजा, जिसे पिछली रात धक्के मारकर घर से निकाला गया था। एक ही झटके में सड़क पर आई पूजा अब एक अमीर एरेस बन चुकी थी। चलिए अब देखते हैं इस कहानी का चौथा हिस्सा, क्षमा और वापसी की एक इमोशनल जर्नी। अब जब पूजा एक करोड़पति की बेटी बन चुकी थी तो ऑब्वियसली पुराने रिश्तों का माफी मांगने आना तो तय ही था। कमला और राहुल उसके नए घर पहुंच गए और कमला रोते हुए अपनी गलती मानने लगी। पूजा ने उन्हें याद दिलाया कि जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्होंने क्या किया था। अब नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ कोई भी क्या करता, बदला लेता या उन्हें बेइज्जत करके वापस भेज देता, लेकिन पूजा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने टेबल पर चुपचाप एक फाइल रख दी। उस फाइल में उन्हीं के पुराने घर के पेपर्स और चाबियां थे। बदला लेने के बजाय उसने उनका घर उन्हें वापस सौंप दिया। पर उसने ऐसा क्यों किया? उसका जवाब सुनने लायक था। उसने कहा कि मैं आपको सड़क पर आते हुए नहीं देख सकती क्योंकि मैंने गरीबी और बेइज्जती दोनों को सहा है। इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिए। जिस शख्स ने इतना गहरा दर्द सहा, उसके पास उन्हें बर्बाद करने का पूरा पावर था, लेकिन उसने अपना दर्द हेट में नहीं बल्कि एम्पैथी में बदल दिया। अपने दुश्मन को इस तरह माफ कर देना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आखिर में इन दोनों कहानियों को अगर हम एक साथ रखें तो सीखने को क्या मिलता है? देखिए, दोनों कहानियां बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड्स की हैं। एक तरफ हमारे पास भगत सिंह है, जिन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर के खिलाफ अपनी अनयील्डिंग कन्विक्शन और अटूट विश्वास के साथ लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ पूजा है, जिसने अपने ही परिवार की क्रूरता का जवाब एक गहरे फॉरगिवनेस यानी क्षमा से दिया। दोनों का बैटल ग्राउंड भले ही अलग था, पर दोनों ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और गरिमा को कभी नहीं छोड़ा। असली हिम्मत सिर्फ सिस्टम से टकराने में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और माफ करने में भी होती है। और पूजा की स्टोरी का एक छोटा सा बट बहुत ही पावरफुल मॉरल इस एक लाइन में छुपा है कि घर बहू से होता है, सिर्फ ईंट और पत्थर की दीवारों से नहीं। पूजा की सास कमला को आखिरकार रोते हुए ये समझ आ गया था कि एक सच्चा घर रिश्तों की गर्माहट और प्यार से बनता है। पूजा ने एक रात के लिए अपना घर जरूर खो दिया था, पर उसने किसी दूसरे का घर टूटने नहीं दिया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सच्ची ताकत आखिर किसमें है? हथियार उठाकर किसी व्यवस्था से टकराने में या अपने दुश्मन को पूरे दिल से माफ कर देने में? भगत सिंह का करेज और पूजा की ग्रेस दोनों ही रूप अपने आप में महान है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।